डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन है ऑन 1 अगस्त 2010 ए फर्म परचेज 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल खरीदी हैं, ठीक है ना, 2 गाड़ी खरीदी हैं एट 33 लाख ईच, ठीक है। दोनों गाड़ी है ना एक ही डेट को परचेज की है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिप्रिसिएशन में डेट का बहुत 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 बड़ा मैटर है, ईयर, डेट, क्लोजिंग, तो इसी पर ही पूरा डिप्रिसिएशन चल रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3 लाख की एक मशीनरी और 3 लाख की एक मशीनरी है, ईच टू सर्व फॉर 10 ईयर्स एट द एंड ऑफ विच स्क्रैप वैल्यू विल बी 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो 3 लाख का 25% हो गया तुम्हारा 75,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। क्यों दिया गया? इससे हमें डिप्रिसिएशन निकालने को मिल गया। फिर क्या हुआ आगे कुछ सालों बाद नहीं, कुछ महीनों बाद ही शायद 1 अक्टूबर 2010 यानी अगस्त सितंबर 2 महीने बाद एक और मशीनरी हमने खरीदी जो कि इसकी कॉस्टिंग थी 4 लाख। ओके, चार्जिंग इसका डिप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, तो इसका डिप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑन 1 जनवरी 2012 यानी लगभग 2 साल बाद एक और नई मशीनरी या नई व्हीकल खरीदी हमने, वो उसका जो कॉस्ट है वो 4,20,000 है फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए खरीदी है। ऑन 1 जुलाई 2012 यानी कुछ महीनों बाद, उसी साल 2012 में कुछ महीनों बाद हमने शायद जो मशीनरी खरीदी थी 1 अगस्त 2010 को, यहाँ पर जो मशीनरी खरीदी थी वो हमने यहाँ पे बेच दी है। देखो ऑक्शन मतलब सोल्ड, हमने सोल्ड कर दी है, ठीक है, बेच दी, ठीक है। जो मशीनरी हमने खरीदी थी दो व्हीकल, मेरे देखो मशीनरी बोलने की एक हैबिट सी है डिप्रिसिएशन में, तो व्हीकल की अगर मैं मशीनरी बोल रहा हूँ तो ठीक है ना, तो परेशान मत होना उसके लिए, उसी में आके अटक जाओ सर ने ये क्या बोल दिया फालतू का, ठीक है ना। सो व्हीकल जो मैंने 2 व्हीकल खरीदा था उसमें से एक मैंने बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई 2012, ठीक है, एट 25% ऑफ द बुक वैल्यू, 20% ऑफ द बुक वैल्यू, 20% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है ना। मतलब कि जो मैंने 3 लाख में खरीदा था, 3 लाख का 20% निकाल लो कितना होता है, 3 लाख का 20% होगा लगभग 60,000 रुपये, 60,000 में बेची, 60,000 बेची, भी मैं वर्किंग नोट सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें व्हीकल अकाउंट बनाना है फॉर द रिलेवेंट ईयर 30 एवरी ईयर। 30 रिलेवेंट ईयर से मतलब ये कि 2012 तक के बात है, जुलाई 2012, तो जुलाई 2012 2013 तक के बनाना पड़ेगा, है ना। देखो लास्ट एंट्री क्या है, 2012 तक के हैं, तो 2012-13 तक का बनाना पड़ेगा, लेकिन शायद देखो यहाँ पे 5 साल के लिए क्या, ठीक है, हाँ, तो ठीक है। तो आखिरी एंट्री मेरी 2012 की भी है, तो हमें यानी कि जो लास्ट ईयर मेरा जो रहेगा वो 31 मार्च 2013 है ना। जुलाई 2012 तो है ही, तो जुलाई 2013 तक के मुझे बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे डेट का एक बहुत बड़ा मैटर है डेट का, तो बिल्कुल इजी वे जाएंगे, इजी गोइंग हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हर साल का देखेंगे, मतलब 1 बाय 1 जाएंगे, एक साथ पूरा दिमाग में मत लो, 1 बाय 1 जाओ और एवरी ईयर का देखो कि क्या हो रहा है उस साल, ठीक है। तो जो कि मैंने बताया व्हीकल या मशीनरी अकाउंट को आपको क्या करना होता है, हर साल क्लोज करना होता है। उस साल जो भी हुआ पास कर दो। उस साल जो भी हुआ मतलब क्या सर? उस साल जो भी हुआ मतलब क्या? उस साल जो भी हुआ से मतलब क्या है भाई, ये क्या हुआ होगा? या तो हमने परचेज किया होगा उस साल, या तो फिर हमने डिप्रिसिएशन पास, हाँ डिप्रिसिएशन तो पास करना ही करना है, डिप्रिसिएशन पास किया होगा, या फिर हद से हद हमने सेल किया होगा कोई मशीनरी। यही हो सकता है हर साल। भाई व्हीकल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, या तो हम परचेज कर रहे होंगे, या डिप्रिसिएशन पास कर रहे होंगे, या फिर सेल आउट कर रहे होंगे। तो वो हम देखते रहेंगे और एंट्री उसी के अकॉर्डिंग पास करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री पास करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रैप जो एस्टिमेटेड लाइफ दी है और स्क्रैप वैल्यू दी गई है, इससे हम लोग पहले क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। व्हीकल की कॉस्टिंग कितनी थी? व्हीकल मैं वहाँ पर 1 दे रहा हूँ, क्यों 1 दे रहा हूँ, क्योंकि 1 2 यहाँ पे आगे भी खरीदी गई है। व्हीकल 1 और व्हीकल 2 के लिए सेम ट्रीटमेंट है, क्योंकि दोनों भी 3 लाख में है। तो 3 लाख का 20%, 20 नहीं 25%, 25 अपॉन 100, ठीक है ना।
3 लाख का 25% निकालो तो क्या निकल आएगा, स्क्रैप वैल्यू निकल आएगी। यह आ जाएगा 75,000। ये क्या हो गई, स्क्रैप वैल्यू। करेक्ट, स्क्रैप वैल्यू आ गई। अब डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे बोलो, फॉर्मूला क्या है डिप्रिसिएशन निकालने का, बोलिए। डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बोलिए। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ठीक है। तो डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये है कि अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में ईयर्स लिख रहा हूँ, समझ लेना। तो ओरिजिनल कॉस्ट है 3 लाख माइनस 75,000 अपॉन ईयर्स है 10, तो कितना आ गया 2,25,000 अपॉन 10, 10 से 10 हो गया। कुल मिला के हर साल जो हम डिप्रिसिएशन पास करेंगे व्हीकल 1 के लिए 22,500 का पास करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, चलो ठीक है। तो ये व्हीकल 1 और व्हीकल 2 दोनों के लिए आ गया है। व्हीकल 1 के लिए भी डिप्रिसिएशन आ गया यही, और व्हीकल 2 के लिए भी यही डिप्रिसिएशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, व्हीकल अकाउंट ओपन करेंगे, डेट का बहुत 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 ख्याल करेंगे, डेट का बहुत ख्याल करेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें डिप्रिसिएशन पास करना होगा, कितने मंथ हमने व्हीकल यूज़ किए उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना होगा। ठीक है ना। चलो, तो एंट्री पढ़ते जाएंगे और इसका कॉलम कहाँ बनाया, ऐसे बना दिया। चलो ठीक है, एक और बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डेट का बड़ा ख्याल करेंगे और एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। देखो क्या हुआ है कि 1 अगस्त 2010 को हमने मशीनरी परचेज की है या व्हीकल परचेज किया, तो परचेज जब करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट साइड में करते हैं। ठीक है ना। तो व्हीकल परचेज की एंट्री डेबिट साइड करेंगे। डेट क्या है, 1 अगस्त का मतलब हुआ 01/09/2010। ठीक है। तो व्हीकल परचेज की एंट्री क्या होती है, व्हीकल अकाउंट टू बैंक या टू कैश, तो टू बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 3 लाख और एक और पास कर देंगे 3 लाख का। व्हीकल 2 के लिए सेम डेट को किया है, टू बैंक 3 लाख। ठीक है, या ऐसे 3 3 6 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, ओके, तो ये मैंने पास कर दिया। देखो देखो देखो, जैसे कि मैंने कहा था डेट का ख्याल रखना है, आपको साल बताना है, साल समझना है कि कौन से ईयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ईयर क्या चल रहा है, 1 अगस्त 2010। ठीक है, तो इसके लिए ईयर क्या बना, इसके लिए ईयर क्या बना, कौन से साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पेंसिल से लिख देता हूँ, यहाँ पर कौन से साल की बात हो रही है। देखो हमारा जो ईयर बाय डिफॉल्ट जो ईयर ओपनिंग और क्लोजिंग होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे देखो 1 अगस्त की बात हो रही है, 1 अगस्त को किया, लेकिन इसका ओपनिंग ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। यानी कि बात चल रही है 01/04 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च तीसरा महीना 2011। ठीक है ना, एंसर टूट गया, समझ गए। तो ये साल की बात हो रही है, तो बहुत ध्यान रखना कि ये हमारा ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इन्हीं के बीच में जो हुआ वो हम पहले करेंगे। फिर इसके बाद 2011 से 2012, फिर उसके बाद 2012 से 2013। तो फिलहाल इस साल की बात हो रही है 2010 1 अप्रैल 2010 31 मार्च 2011। इस बीच में जो भी हुआ पहले हम उसे एंट्री कर देंगे क्लोज करने से पहले। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। चलो और देखते हैं कि इस साल में कुछ और भी हो रहा है क्या, इस साल क्या कुछ और भी हो रहा है क्या, देखते हैं। इस साल अगर हो रहा हो तो हमें करना पड़ेगा। तो आगे हमने देखा कि अनदर व्हीकल वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2010। हाँ, इस साल अभी और भी कुछ हुआ है, तभी इसे हम क्लोज नहीं करेंगे। 1 अक्टूबर मतलब 10वां महीना हुआ ना, नवंबर दिसंबर 10वां महीना हुआ। ठीक है, यानी 01 अगस्त, अगस्त है तो यह 8वां महीना हुआ।
ठीक है, ये 8वां महीना होगा, अगस्त है ना, 8वां महीना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10वां महीना, 10th। 2010 की बात हो रही है। वापस हमने खरीदा एक और व्हीकल जो कि थी कितने की, 4 लाख की थी। कितने की थी, 4 लाख की थी, ठीक है ना। और चार्जिंग डिप्रिसिएशन है 10%, तो यहाँ पे लिख दो, इसका रेट दिया हुआ है 10%, यहाँ पे लिख दिया, याद करिए 10%। ऐसे लिखो मत आप, फेयर में आप रफ में लिखो, एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ना वीडियो में, तो ये 10% आप अपना अलग रफ में बनाते रहना। तो ये हो गया ये। और भी इस साल कुछ हुआ है क्या, देख लो और कुछ हुआ है क्या। और 2012 नहीं 2010 के बाद क्या है, डायरेक्ट 2012 है, ठीक है। नहीं, अभी इस साल तो कुछ नहीं हुआ, अब इसे क्लोज करना पड़ेगा, इस वाले साल को नहीं। 1 अप्रैल 2010 31 मार्च 2011 को क्लोज करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, क्लोज कर देंगे। यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से कॉलम, इधर हमारा इस तरीके से कॉलम, क्लोज करेंगे। लेकिन क्लोज करने से पहले हमें क्या पास करना है, डिप्रिसिएशन पास करना है। तो 3 व्हीकल हैं, 2 व्हीकल लिया और 1 व्हीकल लिया, 3 व्हीकल का डिप्रिसिएशन पास करेंगे। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमें क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो एंट्री करेंगे बाई डिप्रिसिएशन, बाई डिप्रिसिएशन, यहाँ पे दे दिया मैंने 1, मतलब पहली वाली व्हीकल। वापस बाई डिप्रिसिएशन, यहाँ पे दे दिया 2, बाई डिप्रिसिएशन, यहाँ पे दे दिया 3। तो यहाँ पर चाहो तो अंदर अमाउंट लिख दो, तीनों का लास्ट में टोटल लिख दो, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर जो हमने डिप्रिसिएशन निकाला था व्हीकल 3 लाख वाले के लिए, कितना निकाला था, 22,500। 22,500। अच्छा, ये 22,500 कितने मंथ्स के लिए था, ये 22,500 पूरे 12 महीने के लिए था। तो यहाँ पर यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन पास करना डेट वाइज, डिप्रिसिएशन पास करना डेट वाइज। तो ये 22,500 था, ये कितने महीने के लिए था, ये था आपके 12 महीने के लिए। तो क्या व्हीकल लिए हुए हमें 12 महीने हो गए हैं क्या व्हीकल लिए हुए हमें 12 महीने हो गए हैं क्या? नहीं सर, हमें 12 महीने तो नहीं हुए व्हीकल लिए हुए। हमने व्हीकल ली 1 अगस्त को, 8वें महीने में ली, और ईयर हमारा क्लोज होता है अगले साल 31 मार्च को, यानी अगस्त हमने इस्तेमाल किया महीना, 1 तारीख को लिया ना, तो पूरा अगस्त इस्तेमाल किया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हमने 8 महीने यूज़ किया है। हमने 12 महीने नहीं यूज़ किया है, हमने 8 महीने यूज़ किया है, समझ गए ना। अगस्त को लिया था तो पूरी 1 तारीख को पूरा अगस्त महीना लेना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 8 महीने हमने इस्तेमाल किया, यानी 1/8 से 31 मार्च, 1/8 से 31 मार्च। ओपनिंग तो 1/4 है, लेकिन 1/4 को थोड़ी ना हमने लिया है, अप्रैल में थोड़ी ना लिया है मैंने तो अगस्त में लिया था। 8 महीने यानी 22,500 इंटू आउट ऑफ 12, 8 मंथ हमने यूज़ किया, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 8/12, नीचे आउट ऑफ मतलब 12 में से 8 महीने यूज़ किया। तो इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको करो तुम, कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये, यानी डिप्रिसिएशन 22,500 नहीं हुआ, 8 महीने यूज़ किया था इसीलिए 15,000 हुआ है। तो व्हीकल 1 व्हीकल 2 दोनों सेम डेट को ली थी, तो इसका भी 15,000 हो गया और इसका भी 15,000 हो गया। अच्छा, तीसरा वाला देखो, तीसरे से मतलब क्या, तीसरी वाली व्हीकल कब ली थी मैंने, 1 अक्टूबर को ली थी, यानी अक्टूबर महीने यूज़ किया मैंने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने मैंने यूज़ किया। कितना मैंने यूज़ किया, 6 मंथ यूज़ किया, और 10% दिया हुआ है, तो 4 लाख का 10% 40,000। एक पेज ले लेता हूँ मैं रफ के लिए, देखो व्हीकल कॉस्टिंग कितनी है, 4 लाख। 4 लाख पे कितना परसेंट है, 10% है, इनटू 10% है, इनटू मंथ से भी लिखना पड़ेगा कितने महीने यूज़ किया। तो आउट ऑफ 12 निकाला, हमने यूज़ किया 6 महीने यूज़ किया, तो ये पूरा फिगर बनेगा, तब जाके डिप्रिसिएशन आएगा। देखो कितना आएगा ये, इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आ जाएगा, चलो 2 0 गए, ओके। तो 4,000 इंटू 10, और ये 12 1 था, 12 2 था, ऊपर आएगा 2 इंटू 2, 8,000 कितना हो रहा है, 80,000 रुपये हो रहा है ना।
80,000 रुपीज़ हो रहा है ना, ठीक है ना। कुछ और दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेशन में? नहीं, गलत हो रहा है, देखते हैं फिर से। 12 वन द, ओहो हाँ कैलकुलेशन ही गलत है। 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 वन द 6 टू द 2 नीचे था, ठीक है ना। ये 2 0 से ये 2 0 गए, 2 वन द 2 5 था, तो 4 5 द 20,000 आएगा। कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो तीसरा वाला जो डिप्रिसिएशन है वो 20,000 आ गया। ठीक, अब ये तीनों डिप्रिसिएशन प्लस करके बाहर वाले कॉलम में 1 2 15 15 30 2 50,000 50,000 ओवरऑल डिप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, अब क्लोजिंग करने का तरीका क्या है? जहाँ का टोटल ज़्यादा है वो टोटल दोनों तरफ लिख देना होता है। तो यहाँ का टोटल ज़्यादा है, दिख रहा है 3 3 6 6 और 4 10 लाख, तो 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे, 6 ठीक 10 लाख। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? बाई बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और आगे हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो 10 लाख 50,000 गया, बचा कितना? 9,50,000। कितना बचा? 9,50,000। समझ गए ना? 10 लाख में से 50,000 हटा दो, 9,50,000। तो ये वाला इधर अगली डेट में, यानी कि 1 अप्रैल, डेट का ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2011 है ना। 31 मार्च 2011 को बंद किया, अगले दिन सुबह 1 अप्रैल 2011 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 9,50,000, करेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप काम क्या करो मालूम है? एक छोटी सी डिटेल में लिख लूँ क्या यहाँ पर कि व्हीकल की कॉस्टिंग अब कितनी हो गई, क्योंकि डिप्रिसिएशन मैंने दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा ना हमारे लिए। तो V1 कितना है? व्हीकल 1 देखो 3 लाख था, 3 लाख में 15,000 तो वैल्यू कम हो गई, तो बच्चा 2,85,000। चलो लिख देंगे, अच्छी बात है। V2 3 लाख था, 15,000 गया, तो बचा कितना? 2,85,000। V3 4 लाख में से 20,000 हटा दो, बचा कितना? 3,80,000। और जब ये तीनों की टोटल करोगे तो 9,50,000 ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, गलती की हो रही। 3 3 6 6 और 4 10, ठीक है। 4 लाख में से 20,000 गया, 3,80,000। हाँ ठीक है, हाँ 9,50,000 ही आएगा ना। करोगे तो इसका टोटल 9,50,000 ही आएगा। आप टोटल कर लेना, लगभग 3 3 सही है, सही है, सही है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। आप टोटल कर लेना तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो 9,50,000 आ गया पूरा। तो ऐसे भी आप लिखते जाओ। इससे क्या होता है मालूम है? अगले साल का तुम्हें यह मालूम पड़ता जा रहा है कि वैल्यू क्या होती जा रही है मशीनरी की। चलो अच्छा ठीक है। अब देखते हैं यार 2011, 1 अप्रैल 2011 से यहाँ पे डाल देंगे हम। अब ये कौन सा साल स्टार्ट हो गया? ये स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012, ठीक है। ये छोटा सा मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, ये आप रफ में काम करना। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को, देखेंगे इस साल इस डेट के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो एंट्री कर देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसे डायरेक्ट क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं, चलो 2011 और 12 के बीच में कुछ हुआ है क्या? पेज कहाँ गया? ठीक है, तो अब मैं रीड करता हूँ। देखो 2000 तक जहाँ तक रीड कर लिया था मैंने, यहाँ तक पूरा हो गया था, ठीक है। यहाँ तक मैं पढ़ चुका था पहले ही। अब यहाँ तक ऑन 1 जनवरी 2012, अब हम कहाँ पर आ गए? 2012 में आ गए। हम किसके लिए देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं 1/4/11 से 31/3/12, हाँ, यानी कि 1 जनवरी 2012, हाँ यहीं पर लाई कर रहा है। कुछ हुआ है कुछ। 1/4/11 से 31/3/2012 और 1 जनवरी 2012, यानी इस साल में कुछ हुआ है। तो क्या हुआ देखते हैं। चलो, एक और व्हीकल हमने खरीदी 4,20,000 की। एक और व्हीकल खरीदी 4,20,000 की, और फिर 1 जुलाई 2012 तो अगले साल पहुंच गया,
ठीक है ना। हमें देखना कहाँ 31 मार्च 2012 तक ही देखना है, तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 जनवरी 2012 को हमने एक और व्हीकल खरीदी है 4,20,000 की, और उसका कुछ डेप्रिसिएशन रेट तो दिया होगा। ठीक है, इसका डिप्रिसिएशन चलो देखते हैं कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। खैर, मशीनरी परचेज की तो परचेज की एंट्री तुम्हें दिखाना पड़ेगा पहले तो। चलो आ जाओ, इसी साल की बात हो रही है, 1 जनवरी 2012 की बात हो रही है, वो इसी के अंदर आता है। तो हमने क्या किया, 1 जनवरी 2012 को हमने मशीनरी परचेज की, तो टू बैंक करके लिखेंगे। टू बैंक कितने खरीदी है, 4,20,000 खरीदी है। और कुछ हो रहा है क्या इस साल में, देखते हैं। तो न्यू व्हीकल वॉज एक्वायर्ड फॉर टू सर्व 5 ईयर ऑन 1 जुलाई 2012। देखो जुलाई 2012 अब इस साल में नहीं है, क्योंकि हमारा साल कब क्लोज हो चुका है, 31 मार्च 2012 को क्लोज हो चुका है। 31 मार्च 2012 को क्लोज हो चुका है, 31/3/2012। जुलाई क्या है, मार्च के बाद वाला, मतलब नया साल स्टार्ट हो गया है, अगला साल स्टार्ट हो गया है। अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो जाता है ना, तो नहीं, अब ये मुझे रीड करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा हमें। चलो क्लोज करो, क्लोज करेंगे हम। देखो अगेन हमारे पास अभी तक कोई मशीनरी हमने बेची नहीं है, तो 1 2 3 और एक चौथी मशीनरी हमने ये ले ली है। इन चारों मशीनरी का हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन पास करेंगे। चलो तो बाई डिप्रिसिएशन, अच्छा डिप्रिसिएशन जो पास करते हैं, यहाँ पे डेट में डालना भूल रहा हूँ, तो 31/3/2011 मतलब, ठीक है ना। देखो 1/4/10 से 31/3/2011 एंडिंग डेट डाली जाती है, 31/3/2011, 31/3/2011। यहाँ पे अब आएगा 31/3/2012, ठीक है ना, 2012। तो बाई डिप्रिसिएशन, चलो व्हीकल 1 का यहाँ पे 1 डाला, मतलब व्हीकल 1 का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, कितना था बोलो, पूरे साल के हिसाब से, याद है, पूरे साल के साथ 22,500। तो ये तो पूरा साल ही के लिए ना, अब तो पूरा साल हो रहा है ना। यहाँ पर तो हमने बीच में से खरीदा था, इसलिए 8 महीने के हिसाब से इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर तो पूरा साल हो रहा है, व्हीकल 1 में कोई छेड़खानी नहीं है, तो पूरे साल के हिसाब से 22,500, मतलब 22,500, 12 आउट ऑफ 12, 12 से 12 कट जाएगा, 22,500 आ जाएगा। तो ये लिख दिया 22,500। फिर बाई डिप्रिसिएशन मशीनरी 2 के लिए 22,500 ही रहेगा, बाई डिप्रिसिएशन 3 व्हीकल 3 के लिए, व्हीकल 3 के लिए कितना था, 10% था ना, कितना परसेंट था व्हीकल 3 के लिए, 1 अक्टूबर 4 लाख की मशीन पे 10% हिसाब से था, तो हो गया 40,000 रुपये, 40,000। 4 लाख की मशीनरी थी, 10% के हिसाब से 40,000 रुपये, ये हो गया। अब हाँ, एक और मशीनरी व्हीकल 4 भी खरीद लिया है, ठीक है। मैं थोड़ी सी मशीनरी में मुँह से निकला जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन व्हीकल है ये। तो व्हीकल जो मैंने 4 ली है, वो कब ली है मैंने, देखो 1/1/2012, ये जनवरी को ली मैंने, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने मैंने यूज़ किया है। कितना महीने से यूज़ किया है, सिर्फ 3 महीने मैंने यूज़ किया है, ओके। तो 3 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा, देख लो कितना रेट दिया हुआ है, इसका निकालना पड़ेगा। सो देखो व्हीकल 4 के लिए सिर्फ क्या दिया हुआ है, लाइफ ईयर दिया 5 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 5 ईयर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 ईयर्स, ओके। अब हमारा फॉर्मूला क्या है वो निकालने का, डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, लाइफ ईयर्स, ठीक है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 4,20,000। स्क्रैप वैल्यू तो दी नहीं है सर, स्क्रैप वैल्यू सर दी नहीं है, लेकिन वर्डिंग क्या है, देखो वर्डिंग लिखा है कि जो मशीनरी हमने खरीदी है वो 5 साल के लिए खरीदी है, मतलब 5 साल बाद क्या हो रही हो, वो जीरो हुई जा रही है, वो क्या हुई जा रही है, इसकी स्क्रैप वैल्यू जीरो हो जा रही है, डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 84,000 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा। तो ये डिप्रिसिएशन हो गया, ये डिप्रिसिएशन हो गया पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए हुआ है। लेकिन हमने कितने महीने मशीन यूज़ की है, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने यूज़ किए, तो 3/12, 12 में से 3 महीने यूज़ किए, तो जब इसके तुम रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 21,000 आ जाएगी उस साल के लिए, 3 महीने के लिए।
तो इसकी आ गई 21,000। ओके 21,000 आ गई, करेक्ट, ठीक है ना। बस सारे डिप्रिसिएशन में जोड़ो, सारे डिप्रिसिएशन जोड़ो, कितना आ जाएगा 1,06,000 आ जाएगा, 1,06,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सब कुछ खत्म हो गया इस साल की कहानी। हाँ अगली कहानी है वो 1 जुलाई 2012 की। 1 जुलाई 2012 इसमें तो लाइन ही करेगा, नहीं आएगा। तो क्या करें, जिसका टोटल ज़्यादा है दोनों बाजू उसका टोटल लिख देंगे। तो इसका टोटल करोगे तो आ जाएगी 13,70,000। तो यहाँ पर भी आपको 13,70,000 लिखना पड़ेगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे, 13,70,000 को माइनस कर देंगे 1,06,000 से, तो वो हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो बाई बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना बैलेंस कैरिड डाउन हो पा रहा है 12,64,000। माइनस करोगे 13,70,000 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 12,64,000, 12,64,000 वो यहाँ पर आपका कैरी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेट क्या डालोगे 1/4/2012 है ना, 1 अप्रैल 31 मार्च 2012 क्लोज किया, डेट डाल देना। 1/4/2012 को ओपन करोगे, यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 12,64,000। तो अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पे चारों व्हीकल की कॉस्टिंग भी डाल दूँ तो ये अच्छा होगा। V2 V3 V4 कैसे डालोगे कॉस्टिंग, देखो ये कॉस्टिंग व्हीकल 1 की यहाँ पे डाली थी, बस इसका डिप्रिसिएशन माइनस करते जाओ। व्हीकल 2 के लिए कॉस्टिंग ये है 2,85,000, इसका डिप्रिसिएशन माइनस कर दो व्हीकल 2 का। व्हीकल 3 कॉस्टिंग 3,80,000 है, 40,000 माइनस कर दो। व्हीकल 4 की 4,20,000 कॉस्टिंग है, इसका डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो नई व्हीकल की नई कॉस्टिंग आ जाएगी, है ना। माइनस हर साल वैल्यू कम होनी है ना, जब आप माइनस करते जाओगे तो इसकी आ जाएगी 2,85,000 में 22,500 हटाया तो बचा कितना 2,62,500, 2,62,500 ये नई वैल्यू आती जा रही है। इसकी भी हो गई 2,85,000 22,500 गया 2,62,500। व्हीकल 3 3,80,000 में 40,000 गया, बचा 3,40,000 रुपये। और 4,20,000 में 21,000 गया, बचा 3,99,000। समझ गए हमने क्या किया, जो कॉस्टिंग जो लास्ट टाइम थी पिछले साल जो कॉस्टिंग थी मेन नहीं जो पिछले साल थी उसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस करते हुए लिख दिया। तो कितना देखो साफ सुथरा हमारा काम चल रहा है, कितना साफ सुथरा हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग नए साल में फिर से पहुंच गए। नया साल हमारा है 1/4/2012 से 31/3/2013। ठीक है, ये इस बीच में जो भी हुआ हो क्वेश्चन फिर पढ़ें, इस बीच में जो हुआ वो हम लोग एंट्री कर देंगे। कितना आसान है सोचो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ इस बीच में, कुछ हुआ है क्या देख लेते हैं। हाँ 1 जुलाई 2012 को कुछ हुआ है, क्या हुआ देखते हैं। जो एक मशीनरी जो हमने 1 अगस्त 2010 को खरीदी थी, देखो 1 अगस्त 2010 को दो व्हीकल खरीदी थी, जिसमें से एक व्हीकल को हमने क्या कर दिया ऑप्शन बेच दिया है। कब बेचा है 1 जुलाई 2012 को हमने बेच दिया है। तो जब हम खरीदते हैं तो एंट्री यहाँ करते हैं डेबिट साइड, और जब हम बेचते हैं तो एंट्री कहाँ करेंगे क्रेडिट साइड में। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई, तो जुलाई के लिए 7th मंथ और 2012 है ना 2012। तो बाई बैंक करके लिखेंगे, बाई बैंक कितने की बेची है, देखो मशीनरी कितने की बेची लिखा हुआ है 20% ऑफ द बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में जब मशीनरी थी 3 लाख रुपए की थी, 3 लाख का 20% निकालोगे तो 10% 30 60,000 रुपये, 60,000 समझ गए ना। 3 लाख का 20,000 निकालना, 3 लाख का 20% तो 3 लाख इंटू 20/100 निकाल लेना, तो आ जाएगा 60,000 रुपये। 60,000 की हमने बेच दिया, 60,000 की बेच दिया। ठीक है, ठीक है। तो बेच तो दिया तुमने भाई, तुमने बेच तो दिया बड़े आराम से। तो क्या उस साल का तुम डिप्रिसिएशन नहीं पास करोगे, उस साल तुमने कुछ मंथ यूज़ भी तो किया है उस मशीनरी को। ठीक है, बैंक 1 यहाँ 1 देना मतलब व्हीकल 1 को मैं बेच रहा हूँ, तो ठीक है। हाँ यार ये देखना ज़रूरी है कि हाँ इसका डिप्रिसिएशन निकाल लो कि हमने इस साल कितने महीने यूज़ की थी, अप्रैल से स्टार्ट होता है ये, अप्रैल, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना,
3 महीने यूज़ की। क्यों? क्योंकि 7/1 को ही 1 जुलाई को ही मैं बेचे दे रहा हूँ, तो जुलाई मंथ में काउंट नहीं करूँगा। अप्रैल मई जून 3 महीने यूज़ की है। तो मैं इस मशीनरी का कॉस्टिंग कितनी हो चुकी थी? 2,62,000 हो चुकी थी। कॉस्टिंग 2,62,000 हो चुकी थी। 3 मंथ का डिप्रिसिएशन पास कर दूँ तो मुझे टेंशन ख़त्म हो जाए, मेरी टेंशन तो ख़त्म हो जाए। तो 1,07,012 को लिखा मैंने बाई डिप्रिसिएशन 1 करके लिखा, और देख लेता हूँ कितना हो रहा है। डिप्रिसिएशन 1 2,62,000 का 3 महीने के हिसाब से तो कितना था? 22,500 था। हमने स्क्रैप वैल्यू के फॉर्मूले से कितना निकाला था? पूरे साल का 22,500 निकाला था। परसेंटेज तो है ही नहीं इसमें, तो 22,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 12 में से 3 महीने हमने यूज़ किए 22,500। ठीक है, तो 3 महीने 3 डिवाइड बाई 12, तो 3 डिवाइड बाई 12 इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी मशीन इसका जो डिप्रिसिएशन आ जाएगा, यह आ जाएगा 5,625 रुपये। कितना आ जाएगा? 5,625 रुपये। तो 5,000 अंदर ही लिख दो, क्योंकि और भी व्हीकल का पास करना है, तो तीनों का मैं बाद में प्लस कर दूंगा। 5,625 रुपये। ठीक है, समझ गया ना? 22,500 तो पूरे साल का था डिप्रिसिएशन, व्हीकल 1 2 का इसी था ना, इंटू 3/12, क्योंकि मैंने 3 महीना यूज़ किया, बाद में बेच डाला मैंने 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून 3 महीना यूज़ किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस साल और कुछ हुआ है? देख लो, कुछ और हुआ हो तो देखते हैं, नहीं तो फिर हम लोग बाकी 3 जो व्हीकल और बची हैं इसका भी हम लोग डिप्रिसिएशन पास कर देंगे। तो बाकी कुछ प्रिपेयर व्हीकल नहीं, बाकी कुछ तो हो नहीं रहा है, बाकी कुछ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, टेंशन हमारी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो ये जो V2 V3 V4 बच रहा है ना, इसका भी हम लोग फटाफट डिप्रिसिएशन पास कर देंगे। तो चलो क्या लिखेंगे? डेट 31 मार्च डालो 2013, है ना? 12 से 13 में आ गया ना साल, जनवरी के बाद साल 13 लग जाएगा। तो चलो बाई डिप्रिसिएशन 2 बाई डिप्रिसिएशन 3 बाई डिप्रिसिएशन 4। तो बाई डिप्रिसिएशन 2 तो मतलब पूरा 22,500 हो गया, क्योंकि पूरा साल ही यहाँ पे चल रहा है ना। कब खरीदे? बहुत पहले खरीदी हुई थी। तो 22,500 तो पूरा लेना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन 3 के लिए कितना? 10% के हिसाब से था, तो 4 लाख का 10% 40,000 रुपये। पूरा साल के हिसाब से चल रहा है, इसे मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना नहीं है, तो पूरा साल के 40,000 ले लेंगे। डिप्रिसिएशन 4 इस साल खरीदी क्या? नहीं, कि पिछले साल खरीदी थी हमने। हाँ, पिछले साल। तो इस साल यानी पूरा 3,99,000 पूरे साल का ही तुम्हें उस हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? 21,000 रुपये कितना हो रहा था? 84,000 हो रहा था। कितना हो रहा था? 84,000। वर्किंग नोट बना लेना, ये देखो 4,20,000 माइनस जीरो क्योंकि 5 साल का स्क्रैप वैल्यू 0 हो रही थी, डिवाइड बाई 5, तो 84,000 हो रहा था। अब यहाँ पे 84,000 पूरा, क्योंकि पूरा 12 महीने हम एक्सेस कर रहे हैं ना। पिछली बार 21,000 क्यों पास किया था? क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने कितना महीने? 3 महीने ही यूज़ कर पाए थे, 1 जनवरी को खरीदा था। इस साल तो पूरा साल ही हो रहा है ना, तो पूरा साल के हिसाब से कितना हो गया था? 84,000। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखो एक बात, एक वर्किंग नोट ज़रा देखना, एक वर्किंग नोट ये देखो, जब V1 की कॉस्टिंग इस साल कितनी हो गई थी? 2,62,500। फिर हमने क्या किया? 3 महीने और इस्तेमाल किया था, उसका डिप्रिसिएशन कितना हो गया था? 5,625। तो माइनस करो 5,625, जिससे कि हमें क्या मिल जाए? जब हमने बेचा उस टाइम की उसकी कॉस्टिंग मिल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुनो, व्हीकल वन इस साल यानी 2012-13 के बीच में 2,62,500 था, जिसमें से 3 महीने और डिप्रिसिएशन हमने पास किया, तो वैल्यू और डाउन हुई। कितनी वैल्यू डाउन हुई? माइनस करो 262,500 माइनस 5,625। तो जब हमने मशीनरी बेची तो मशीनरी कॉस्टिंग 2,56,875 रुपये हो गई थी, ये माइनस करने के बाद इतनी हो गई थी। सही है? मशीनरी कॉस्टिंग कितनी हो गई थी? 2,56,875 जब हमने बेची। सुन लो फिर, व्हीकल 1 2012-13 में कॉस्टिंग कितनी मैंने कैरी डाउन किया था? 2,62,500। फिर मैंने 3 महीने का और डिप्रिसिएशन पास किया 5,625। जब 5,625 पास किया तो इसकी वैल्यू और डाउन हुई, यानी 2,56,875 हो गई थी। तब हमने इसको सोल्ड किया था। सही बात है? हाँ सर, लेकिन सोल्ड जब किया तो किया कितने का था? सोल्ड तो यार मैंने 60,000 का किया था। सोल्ड कितने का किया था? सोल्ड तो मैंने 60,000 का किया था। नहीं, 60,000 का नहीं। देखो मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी थी?
यहाँ पे ध्यान दो, जब मशीनरी को बेच रहे थे मशीनरी कॉस्टिंग थी इतनी, ये थी, इसका 20% तुम्हें बेचना है क्योंकि बुक वैल्यू लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जब हमने बेचा तो कौन सी थी, बुक वैल्यू, उस टाइम की बुक वैल्यू पर बेचा। उस वक्त डिप्रिसिएशन 3 महीने का हटाने के बाद मशीनरी कॉस्टिंग कितनी हो गई थी, 2,56,875 हो गई थी। तो 2,56,875 का 20% में निकालना पड़ेगा, मतलब इस वैल्यू का 20% में हमने बेची, इस वैल्यू का 20% में हमने बेची। तो कितना आ रहा है देखो, 2,56,875 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। हमने मशीनरी बेची है 51,375 की बेची है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मैंने पहले 3 लाख पे निकाले, 3 लाख पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं। ये नहीं बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट के 20% पे बेची, बोला है कि बुक वैल्यू, वर्डिंग क्या है, वर्डिंग है बुक वैल्यू। तो वर्डिंग बुक वैल्यू हो तो आखिरी में जाकर जो वैल्यू हो गई है मशीनरी की, ठीक है ना, कि 2,62,500 थी, फिर 3 महीने बाद बेचा तो 3 महीने का और डिप्रिसिएशन पास किया, निकाला, फिर ये माइनस किया तो पता चला 2,56,875 हो गई मशीनरी की बुक वैल्यू उस वक्त। तब हमने बेचा उसके 20% पे, 20% निकाला, 51,375 के बेचा। तो ये को करेक्ट करना पड़ेगा, 51,375 की हमने बेची। अच्छा देखो, मशीनरी की कॉस्टिंग तो 2,56,875 थी सर, बेचा कितने में, 51,375 में। क्या तुमने लॉस में नहीं बेचा? हाँ लॉस में बेचा है हमने। कॉस्टिंग कितनी थी, 2,56,875 उस साल 3 महीने बाद, मतलब 2012-13 स्टार्ट हुआ, 3 महीने और हो गए थे, उसका डिप्रिसिएशन भी हटाया तो इतनी थी, बेच रहे इतने की, यानी कितना लॉस किया, माइनस करो कितना लॉस किया। हमने लॉस किया 256,875 माइनस 51,375, 2,05,500 का नुकसान पे मशीनरी बेची, बहुत बड़े नुकसान पे बेची मशीनरी हमने, बहुत बड़े नुकसान। देखो वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2,05,500, तो जो लॉस होता है ना, वो लॉस देखो, जो हमने सेल किया उसकी इन्वेंट्री यहाँ करते, लॉस की इन्वेंट्री भी यहीं करेंगे। तो लिखेंगे बाई लॉस, क्या लिखेंगे, बाई P&L में पास करें, P&L प्रॉफिट एंड लॉस, या बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कितने में बेचा, कितने में लॉस हुआ, 2,05,500 इतना लॉस हुआ। ठीक है, चलो ठीक है। और एक एंट्री देखो हम लोग भूल रहे हैं टोटल करना, सारे डिप्रिसिएशन टोटल करो, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो सारे डिप्रिसिएशन का टोटल किया 5,625 प्लस 22,500 प्लस 40,000 प्लस 84,000 हो गया 1,52,125। सारे डिप्रिसिएशन मिला के कितना हो रहा है, फिर से प्लस करें, गलत हुआ क्या, 5,625 प्लस 22,500 प्लस 4,1,2,3,4 प्लस 8,4,1,2,3 1,52,125। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सारा मार दो, ऑल डिप्रिसिएशन, ये वाला प्लस ये वाला, इन तीनों का टोटल बाहर के कॉलम में लिख दो, 1,2,1,2,5 ओके। तो ये हमने सारा टोटल मार दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़, टोटल मारो, टोटल डेफिनेटली इधर का ज़्यादा होगा तो दोनों का टोटल यहाँ लिखो, जो फिर बैलेंस होगा उसे यहाँ पे कर देना, और नई मशीनरी की वापस से डिप्रिसिएशन हटा के कॉस्टिंग रख देना। पहले वाली मशीनरी की कहानी खत्म हो चुकी है, पहले वाले व्हीकल की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। और बुक का भी मैं दिखा देता हूँ, देखो बुक में भी कुछ इसी तरीके से किया है। तो वीडियो पॉज करके आप ले लो, ये आखिरी का टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखो डिप्रिसिएशन 1,46,500 है, मैंने किया 1,52,125 क्योंकि अलग से ऊपर कर दिया है, 5,625 बाहर वाले कॉलम में लिख दिया है। तो दिस प्लस दिस करोगे वही टोटल आ जाएगा, है ना। ये डिप्रिसिएशन कर दिया है मैंने, एक बार में इन दोनों का टोटल बाहर लिखा है, बस इतना ही है, बाकी बिल्कुल सेम टोटल हमारा आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। तो लॉस दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो
वीडियो को 3 से 4 बार देखोगे तो डेफिनेटली ये समझ में पक्का आएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। बस ईयर का ध्यान रखो, जिस साल में है उस साल क्या हो रहा है वही देखते रहो, जिस साल में है उस साल क्या हो रहा है वही देखते रहो, बस डिप्रिसिएशन पास कर दो। ओके।